वेलकम टू साउथ दिल्ली बिल्डर फ्लोर्स। नया दिन नया वीडियो। आज हम शूट करेंगे 400 स्क्वायर यार्ड्स का ये 3 साइड कॉर्नर हाउस, अ मॉडर्न वन एंड अ यूनिक वन। मॉडर्न क्यों? मॉडर्न कॉन्सेप्ट आपको अंदर दिखाई देगा क्योंकि ये मिनी बंगलो है। और यूनिक क्यों? बिकॉज दोनों साइड इतना वाइड रोड है, पीछे सर्विस रोड बहुत वाइड है और उसी के साथ साथ आपको मिलते हैं 2 सेपरेट गेट ऑफ कार पार्किंग विद दिस ग्राउंड एंड बेसमेंट ट्रिप्लेक्स, जिसमें कि आप 5 से 6 कार्स इजीली पार्क कर पाएंगे अपनी। यूनिक इसलिए भी है क्योंकि 3 साइड कॉर्नर है, तो आप ये देखिए पूरी एलिवेशन जो हमारी बनती है वो कॉर्नर की पूरी लेंथ की एलिवेशन हमें बनानी पड़ती है, डिजाइन करनी पड़ती है, ना कि सिर्फ आगे और पीछे, जो कि नॉर्मल हमारी बिल्डिंग में होता है। आगे पीछे की एलिवेशन डिजाइन करते हैं, बट जब कॉर्नर हाउस होता है तो हमें 3 साइड पूरी एलिवेशन डिजाइन करनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विल गेट 2 सेपरेट गेट्स। एक ये पूरा बड़ा गेट हमारे पास है जो कि हमारी पार्किंग के लिए यहाँ पे वैलिड है। उसी के साथ हमारे को ये वाला गेट और एक्स्ट्रा मिलता है जिसमें हम 3 से 4 गाड़ियां यहाँ भी पार्क कर सकते हैं। सो विल गेट 5 to 6 ऑड कार्स पार्किंग विद दिस ट्रिप्लेक्स इटसेल्फ। यूनिक हमने बताया था, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये है आपका मिनी बंगलो। यहाँ पे आपने एंट्री की, ये आपका स्टिल्ट का एक्स्ट्रा पार्ट जो आपको मिलता है आपके उसमें ग्राउंड बेसमेंट के ट्रिप्लेक्स में, ये आपने बंद किया, ये आपका एक मिनी बंगलो रेडी हो गया। अब आप देखिए, दिस इज द स्टिल्ट एरिया विच यू गेट एक्स्ट्रा विद दिस ग्राउंड एंड बेसमेंट ट्रिप्लेक्स। आपका यहाँ पे पीछे पाउडर रूम बना हुआ है बहुत सुंदर आपके गेस्ट के लिए। सो आप यहाँ पे ना फॉर्मल ड्राइंग रूम बना सकते हैं, रिसेप्शन बना सकते हैं। जिन गेस्ट को आप ऊपर एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए ये सिट आउट एरिया बन जाता है। ये आपका लिफ्ट लॉबी है पूरा। दिस इज योर पर्सनल प्राइवेट लिफ्ट फॉर ग्राउंड एंड बेसमेंट ओनली। तो आपको पूरी बिल्डिंग में किसी और से कोई लेना देना नहीं है। ये आपके लिए एक अलग से एंटिटी बन जाती है जो कि एक ट्रिप्लेक्स का काम करती है और इसी को हम मिनी बंगलो बोलते हैं। नाउ दिस इज अ डिजाइनर स्टेयरकेस। देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन्होंने ग्लास यूज किया है विद स्टील रेलिंग। बहुत ही सुंदर वॉल पे इन्होंने काम किया हुआ है, निशेस बनाई हुई हैं, फोकस लाइट्स दी हुई हैं, वुडन वर्क किया हुआ है। इसी के साथ इन्होंने ऊपर शैंडलियर बहुत अच्छा दिया हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। सो दिस इज आवर बेसमेंट ऑफ 400 स्क्वायर यार्ड्स। यहाँ पे भी इन्होंने लाइट की फैसिलिटी छोड़ी हुई है, जगह है, वी कैन हैंग वन लाइट हेयर। ये आपकी लैंड लॉबी, लिफ्ट लैंड लॉबी बन गई। यहाँ पे लिफ्ट लॉबी है ये आपकी, जो कि आपके ग्राउंड फ्लोर को कनेक्ट करती है। सो आप यहाँ पे लैंड हुए, स्टेयर्स यहाँ पे आ गई। अब ये वाला सेक्लूडेड एरिया है जिसको आप कॉर्डन ऑफ कर सकते हो क्योंकि इन्होंने यहाँ पूरा एक वॉशरूम दिया हुआ है। ये पाउडर रूम नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर बाथरूम ओवर हियर इन द बेसमेंट। बहुत सुंदर निशेस बनाई हुई है, डिजाइनर स्टोन यूज किए हुए हैं, बेसिन है, लाइट मिरर्स हैं। अगर आप इसको यहाँ से कॉर्डन ऑफ करते हैं तो इट कैन बी एनीथिंग लाइक योर स्टडी रूम, मास्टर बेडरूम, और बहुत सारे यूसेज हो सकते हैं। ऑफिस रूम बना सकते हैं नीचे इसको। और ये पूरी इन्होंने देखिए बेसमेंट ओपन छोड़ी है, कोई भी बीच में पिलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर वुड वर्क किया हुआ है। विदाउट पिलर की ये पूरी बेसमेंट है, पूरा लंबा हॉल है। बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं इस हॉल के, अलग अलग यूज के हिसाब से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसमें रूम्स बना सकते हैं। अब जैसे ये वाला सेंटर का एरिया आ गया आपकी बेसमेंट का, यहाँ इन्होंने वुडन डेक क्रिएट किया हुआ है, वुडन लुक टाइल से उठा के लाइट्स दी हुई हैं। तो दिस कैन बी योर एंटरटेनमेंट जोन। यहाँ आप अपना बहुत सुंदर सा बार बना सकते हैं विद सिस्टम्स इंस्टॉल्ड ओवर हियर। एसी यहाँ ऊपर लगा हुआ है। इसी के साथ इन्होंने इसको सर्विस करने के लिए बहुत ही सुंदर किचन यहाँ डिजाइन की है विद ब्लैक
ग्रेनाइट एंड ग्रे टोन, डबल डोर फ्रिज का स्पेस यहाँ भी इक्वली दिया हुआ है, स्टोरेज यहाँ भी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं कितना खुला किचन इन्होंने बेसमेंट में दिया है, तो क्या आपके बार एरिया को आराम से सर्विस कर सकता है यहाँ से, इसलिए मैंने उसको बार एरिया बोला, एंटरटेनमेंट जोन बोला। अब ये किचन 2 साइड ओपन है, वहां बार में खुल जाएगी और यहाँ आपकी अगर पार्टी चल रही है तो यहाँ पे भी आप उसको कैटर कर सकते हो। ये इन्होंने पाउडर रूम दिया है पीछे फॉर द गेस्ट, पूरा सुंदर सा डिफरेंट मार्बल टोन में आप देखेंगे, बहुत सुंदर पाउडर रूम बनाया हुआ है। एसी पीछे भी लगे हुए हैं, 3 विंडोज, सॉरी स्प्लिट, 2 आगे लगे हुए थे, कैसेट बीच में लगे हुए हैं। तो ये आप पूरी लेंथ देखेंगे बेसमेंट की, फुल लेंथ बेसमेंट है, कॉर्डन ऑफ करके 2-3 पार्ट्स में बनाई जा सकती है और एज एन वेयर भी यूज कर सकते हैं। अब ये आ गया इसका पीछे ओपन संकन कोड। इन्होंने ओपन संकन कोड भी बहुत सिंपल एंड सोबर तरीके से ब्लैक ग्रेनाइट को फिनिश किया हुआ है। अब यहाँ पे आप चाहे तो वर्टिकल गार्डन डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज ओपन टू स्काई फॉर सनलाइट एंड वेंटिलेशन, डबल सीलिंग हाइट है, ऊपर फोकस लाइट्स लगी हुई हैं और यहाँ पे पानी का वेंट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे वॉशिंग एरिया को भी यूज कर सकते हैं। ग्लास डोर्स दिए हुए हैं ताकि सनलाइट जो भी है वो अंदर आ सके, और वेंटिलेशन के लिए आप इसे खोल भी सकते हैं। सो इफ यू आर थ्रोइंग अ पार्टी फॉर योर गेस्ट और फैमिली और फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट जोन बना सकते हैं आप इसको। यहाँ पे अपना पीछे पूरा एंटरटेनमेंट जोन बना लीजिए, कॉर्डन ऑफ करके आगे इसको बेडरूम, ऑफिस रूम, स्टडी रूम कैसे भी यूज कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसके साथ पूरा बाथरूम है, तो इट कैन बी यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेज। ये थी आपकी बेसमेंट 400 स्क्वायर यार्ड्स की। सीलिंग हाइट देखिए, लाइट्स देखिए, वुड वर्क कर रखा है छत पे आपकी सीलिंग पे इन्होंने। तो ऑल टुगेदर बहुत ही सुंदर मॉडर्न तरीके से दे हैव डन इट टू गिव इट अ फैंसी लुक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस इज वेरी गुड। अब हम इसी के साथ चलेंगे ऊपर अपने ग्राउंड फ्लोर पे। विल सी द ग्राउंड फ्लोर विच इज कनेक्टेड विद द स्टिल्ट एंड द बेसमेंट। अब ये हमारी स्टेयरकेस जो नीचे से आ रही थी स्टिल्ट एरिया से, आप देख सकते हैं इसमें इन्होंने ग्लास का यूज किया हुआ है और स्टेयर्स बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन की हुई है। छोटी फोकस लाइट्स हैं, पूरी पैनलिंग करी हुई है स्टेयर्स पे, ऐसा नहीं कि वॉल्स हैं छोड़ दिया। जो स्टेयर्स की सीलिंग आप देख सकते हैं पूरी वुड वर्क से डिजाइन की हुई है और बहुत ही सुंदर सा शैंडलियर इन्होंने यहाँ पे व्हाइट लाइट का हैंग किया हुआ है। और ये हमारी जो लिफ्ट थी जो नीचे से आ रही है स्टिल्ट से बेसमेंट कनेक्ट करती है और ग्राउंड फ्लोर पे आ गई, तो दिस इज योर लिफ्ट लैंडिंग। यहाँ भी इन्होंने स्टोन यूज किया वॉल्स पे और कैसेट एसीज डाइकिन के लगे हुए हैं। न्यू सीलिंग हाइट है, फैंसी मॉडर्न लाइट्स हैं, और ये देखिए मॉडर्न लाइट्स का जैसे मैंने नाम लिया, तो कितनी सुंदर सी फैंसी मॉडर्न लाइट इन्होंने बीच में एक और हैंग की हुई है उसके आगे। सो दिस इज योर ओपन एरिया विच कैन बी यूज्ड एज अ डाइनिंग एज वेल, क्योंकि किचन आपकी यहाँ से लॉबी से कनेक्ट हो जाएगी। एंड दिस इज योर ड्राइंग एरिया। अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर यूसेज ऑफ स्पेस है, मॉडर्न कंसेप्ट इन्होंने कितने अच्छे यूज किए हुए हैं कि सारी तरफ से इसको सनलाइट मिलेगी। इन्होंने एल साइड की बालकनी बना दी, एल शेप की यहाँ पे, और पूरी सीलिंग हाइट तक विंडोज दी हुई हैं एल्यूमिनियम डोर्स के साथ ओपनेबल। यहाँ पे वुड वर्क यूज किया हुआ है, अच्छे खासी साइज का इन्होंने ड्राइंग रूम यहाँ डिजाइन किया हुआ है। और ये ग्राउंड फ्लोर की बालकनी, जबकि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ये जो बालकनी आपको फुल लेंथ की रनिंग मिलती है, सबसे वाइड जो बालकनी होती है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही मिलती है। तो यही बालकनी आपको फर्स्ट बेडरूम से भी कनेक्ट कर देती है फॉर वेंटिलेशन एंड सनलाइट। और वॉशिंग एरिया भी यहाँ बना हुआ है। एमएस की इन्होंने डिजाइन यहाँ पे रेलिंग की हुई है विद ग्लास और स्टोन वर्क किया हुआ है। डिफरेंट चीजें यूज की गई हैं, क्योंकि 3 साइड के एलिवेशन है तो बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी किया और एलिवेशन डिजाइन हो गई। इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एज वेल। इसलिए 3 साइड कॉर्नर का जब भी हम फ्लैट खरीदते हैं, इट ऑलवेज कम्स विद अ प्रीमियम, हमेशा थोड़ा सा महंगा होता है बीच के फ्लैट से। अब ये देखिए यहाँ पे भी बालकनी आ गई छोटी सी ओपनेबल डोर के साथ। तो ये ड्राइंग रूम आपका 3 साइड सारी बालकनी से कवर है। बहुत ही सुंदर स्टोन का यहाँ पे व्हाइट स्टोन का इन्होंने पाउडर रूम डिजाइन किया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये स्टोन, रेयर पीस ऑफ स्टोन, डिजाइनर बेसिन विद स्टोन एज वेल। सो दिस वाज द ड्राइंग रूम ऑफ योर हाउस। आते ही ओपननेस, ग्रैंडनेस की फील है। और ये आपका फर्स्ट वास्तु के हिसाब से फर्स्ट बेडरूम इन द फ्रंट एंड एज द मास्टर बेडरूम, इट इज द मास्टर बेडरूम ऑफ योर हाउस। अब यहाँ पे भी इन्होंने पूरा वुडन पैनलिंग का इस्तेमाल किया है, लाइट कलर टोन यूज किए हुए हैं, ग्रे कलर का स्टोन यूज किया हुआ है,
और इसका सुंदर सा बाथरूम व्हाइट कलर के टोन में इन्होंने बनाया हुआ है। रेयर पीस ऑफ स्टोन, जनरली आपको ऐसे स्टोन मिलते नहीं है। वॉक इन डोर की क्लोजेट यहाँ पे डिजाइन की है इन्होंने, रोज गोल्ड कलर के इन्होंने हैंडल्स यूज किए हुए हैं, फ्लूटेड ग्लास है। यू कैन सी दी वॉर्डरोब्स हियर, ब्लैक फ्लूटेड ग्लास में डिजाइन वॉर्डरोब्स हैं। सो दिस इज द मास्टर बाथरूम ऑफ योर मास्टर बेडरूम। बहुत ही सुंदर वेनिटी दी हुई है, तो एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस है आपके पास। लाइट मिरर्स हैं। साइज ऑफ द बाथरूम इज गुड एज वेल। क्यूबिकल्स दिए हुए हैं। आपका सिटिंग एरिया अलग बनाया हुआ है और एज वेल एज आपका बेदिंग एरिया अलग है। और निशेज हर जगह बनाए हुए हैं स्टोन्स के साथ ही, क्योंकि जब आप बाथरूम में आते हैं तो बहुत सारा सामान होता है, छोटी 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 बहुत चीजें होती हैं रखने के लिए। सो दिस वाज योर फर्स्ट बेडरूम ऑफ द हाउस एंड मास्टर बेडरूम एज पर द वास्तु। एंड वी आर वॉकिंग आउट नाउ। तो मॉडर्न कंसेप्ट है आजकल, मिनी बंगलो बन जाता है, ट्रिप्लेक्स भी बोलते हैं। मिनी बंगलो मैंने बोल दिया, अब आगे आने वाले लोग भी बोलेंगे इसमें कि ये मिनी बंगलो है, क्योंकि जैसे मैंने लास्ट टाइम ट्रिप्लेक्स को बोला था बंगलो, तो बहुत लोगों ने बोला अपनी वीडियो में कि ये बंगलो बन जाता है। तो ये आया आपका लॉबी एरिया से कनेक्ट करता हुआ हमारा गॉर्मेट किचन। दिस इज द मॉड्यूलर गॉर्मेट किचन। बहुत ही सुंदर ब्राउन बेज कलर में डिजाइन किचन है। बॉश के अप्लायंसेस लगाए हुए हैं, सारे मॉडर्न अप्लायंसेस हैव बीन यूज्ड। माइक्रोवेव ओवन, चिमनी, हॉब, डबल डोर फ्रिज का स्पेस इन्होंने बीच में दिया है पैंट्री यूनिट के साथ। सो दिस इज योर पैंट्री यूनिट। येलो लाइट्स यूज की हैं टू ग्लो अप द एरिया। और यहाँ पे इन्होंने वेजिटेबल ट्रेस दी हुई हैं, ये भी आजकल बिल्डर्स देने लगे। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने इसका जो वेट किचन है वो पूरा बाहर की तरफ डिजाइन कर दिया है, डबल बोल सिंक देके। कॉर्नर प्लॉट है, तो वी कैन यूज दिस स्पेस। हमारे को सनलाइट वेंटिलेशन यहाँ से पूरी मिलेगी। और यहाँ पे भी स्टोरेज दी हुई है, आप यूटेंसिल्स अपने वॉश करके रख सकते हैं आराम से। एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। तो डर्टी किचन इज आउटसाइड योर किचन एज वेल। फ्लूटेड ग्लास से बहुत ही सुंदर स्टोरेज स्पेस क्रिएट किए हुए हैं। So altogether, very good kitchen, designed in 400 square yards with ample storage space, air conditioners, and all the equipments loaded. अब ये इन्होंने यहाँ पे पूरा, आप देखो मेरे साथ, पूरा स्टोन का वर्क यूज किया हुआ है with wood to give it a very very elite look. नहीं तो खाली भी वॉल छोड़ देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और पूरी लॉबी इन्होंने इनले डिजाइन की हुई है, which takes you to the second bedroom of the house. अच्छे खासे साइज का बेडरूम है। पैलमेट बनाया हुआ है यहाँ पे पर्दों के लिए, आपके कर्टन्स के लिए इन्होंने ऑलरेडी डिजाइन पैलमेट है। एसी का इन्होंने यहाँ पे वीआरवी यूनिट दे रखा है। क्लोजेट स्पेस पूरा अंदर है। और अब आप देखेंगे मेरे साथ तो इसका बाथरूम भी इक्वली बड़ा है। तो ऐसा नहीं कि हमने देखा था वो मास्टर बेडरूम था उसका बाथरूम बहुत बड़ा था। बाथरूम सारे बेडरूम्स के ही आपको बड़े मिलेंगे। कूलर की फिटिंग्स मिलेंगी, डिफरेंट टोन्स के मार्बल्स मिलेंगे, क्यूबिकल्स, शार आपको हर में डिफरेंट मिलेंगे, निशेस बनी हुई मिलेंगी। अब आपने इस बाथरूम की लेंथ देखी, अगर आप मेरे साथ अब बाथरूम की लेंथ देखेंगे तो कितनी अच्छी खासी लंबी लेंथ है इस बाथरूम की। सो दिस वाज द सेकंड बाथरूम, सॉरी थर्ड, एक पाउडर रूम भी था। सो टेक्निकली दिस इज द थर्ड बाथरूम। सो हमने अभी देखे आउट ऑफ 4 बेडरूम्स, 2 बेडरूम, 3 बाथरूम्स, टोटल ये घर 4 बेडरूम्स, 5 बाथरूम्स, स्टिल्ट एरिया में एक और पाउडर रूम, बेसमेंट में 2 बाथरूम्स और 1 किचन, और ये आपका आ गया थर्ड बेडरूम। और हर किसी बेडरूम में आपको डिफरेंट फॉल सीलिंग मिलेगी, डिफरेंट आपके नीचे जो स्टोन का वर्क, ये इन्होंने वुड फ्लोरिंग यूज की हुई है, वुडन फ्लोरिंग दी हुई है। अगेन डिफरेंट मिरर डिजाइंस, डिफरेंट टोन ऑफ मार्बल हैव बीन यूज्ड। सुंदर निश बनाई हुई है दोनों जगह, व्हाइट रंग का टॉप देके देखिए कितने सुंदर डिजाइन किया हुआ, छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया हुआ है। तो इसी से ही जो आपकी डिजाइनिंग है वो पूरी होती है। इसमें क्लोजेट स्पेस इन्होंने बाहर बनाया है, पूरा सीलिंग हाइट तक डिफरेंट डिजाइन के साथ ये क्लोजेट स्पेस डिजाइन है आपका। यू कैन सी दिस। सो एवरी बेडरूम हैज अ यूनिक एंड डिफरेंट डिजाइन, सो दैट आप किसी से रूम से दूसरे रूम में जाएं तो मोनोटनस ना लगे। इस बेडरूम के साथ
आपकी ये वाली बालकनी कनेक्टेड है बैक साइड की। एसी के सारे इन्होंने जो वेंट्स हैं वो कवर कर दिए हैं, तो आईसोर ना लगे उसको, या अगर आप सर्विस करना चाहते हैं तो इट कैन बी ओपन। वॉशिंग एरिया पीछे दिया हुआ है एंड वाइड सर्विस लेन। पीछे भी इजीली इन्होंने कार पार्क की हुई है अपनी। सो पार्किंग इज नॉट एन हैसल एट ऑल in this building for you. So these are the 3 bedrooms. Now we'll move to the 4th one. और ये आपका 4th बेडरूम आ गया। पीछे की साइड पे ये बालकनी इसके साथ में मिलेगी क्योंकि एल साइड कॉर्नर है पूरा घर ये। और बहुत ही सुंदर चीज, अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्या है। अगर यहाँ पे हैंडल ना लगा हो तो यू विल फील दैट दिस इज अ वॉल। पूरी वुडन पैनलिंग इन्होंने कर दी है इसकी, और जैसे ही मैं इसको खोलता हूं यू विल सी द डिफरेंस। दिस इज अ क्लोजेट रूम, पूरा एक क्लोजेट, वॉकिंग क्लोजेट बनाया हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी। और उसके साथ एक रूम के अंदर एक और रूम, उसके साथ व्हाइट टोन का बहुत ही सुंदर बाथरूम डिजाइन किया हुआ है इन्होंने। पूरा सतवारियों में डिजाइन बाथरूम है ये, विद ब्लैक फिटिंग्स। सो ब्लैक एंड व्हाइट, नीचे ब्लैक इन्होंने स्टोन यूज किया हुआ है। सो ब्लैक एंड व्हाइट थीम में ये बहुत सुंदर इन्होंने बाथरूम डिजाइन किया हुआ है। और इसी बेडरूम के साथ हमारे पास इसके साथ भी बालकनी आ जाती है। सो एवरी बेडरूम है सनलाइट एंड वेंटिलेशन, क्योंकि ये कॉर्नर का प्लॉट है। सो आपको पूरी बैक साइड में देखिए, दिस इज द बैक साइड बालकनी। अब यहाँ पे आपको पूरा वॉशिंग एरिया मिलेगा। ये मैं बात कर रहा था कि हमारी सर्विस लेन भी बहुत वाइड है, इजीली कार पार्क हो रखी है, आप देख सकते हैं। सो 3 साइड कॉर्नर, एज आई सेड, 3 साइड कॉर्नर प्रॉपर्टी, बहुत ही सुंदर तरीके से डिजाइन की हुई प्रॉपर्टी। सारे एलिमेंट्स यूज किए हुए हैं, चाहे हम स्टोन्स की बात करें, चाहे वुड की बात करें, लाइट्स की बात करें। यू कैन सी दिस लाइट एज वेल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइनर लाइट दे हैव प्लेस्ड। छोटा सा नीचे यहाँ पे लॉबी एरिया मिला तो उसे भी इन्होंने डिजाइन कर दिया। सो दिस वाज द ट्रिप्लेक्स और अ मिनी बंगलो जो कि हमने आज आपको शोकेस किया। 4 बेडरूम्स, 5 बाथरूम्स, गॉर्मे किचन, ड्राइंग डाइनिंग, स्टिल्ट का छोटा सा पार्ट, बेसमेंट में 2 बाथरूम्स, अ वेरी ब्यूटीफुल किचन एंड अ बिग हॉल। सो दिस वाज इनसाइड द हाउस। Now I'll take you to the drawing room again to show you the lights they have used. Just show them the lights. How beautifully they have designed this place. पार्किंग मैंने आपको बताई, नीचे 2 गेट्स मिलते हैं इसके साथ। एक गेट पूरा बड़ा गेट है, डबल डोर, एक अलग सिंगल गेट मिलता है, इसमें 3 गाड़ी लंबी आराम से पार्क हो जाएंगी। So 5 to 6 odd cars can be parked with this triplex or a mini bungalow। और इसके साथ हमारे को फर्स्ट फ्लोर भी मिलता है इसी बिल्डिंग में, उसके साथ भी हमें डिफरेंट गेट मिलता है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड लेट मी नो व्हाटएवर यू वांट टू से इन द कमेंट्स। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।